सुना है आप गूगल वेब स्टोरीज पे काम करके पर मंथ 1 करोड़ रुपीस तक कमा सकते हैं। अगर ये सच है तो फिर आज से 30 डेज के बाद में आप रिटायर्ड होने वाले हैं। अगर ये 100% ट्रू है तो आप आपकी लाइफ के सारे ड्रीम्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज फुलफिल करने वाले हैं। और ये अगर 100% ट्रू है तो वो 1 करोड़ रुपए बैंक में सबमिट करने के बाद में आपको एवरेज 1% के इंटरेस्ट रेट से मोटा मोटी अगर मैं गिनूं तो अभी 80,000 से 1 लाख रुपए तक का कंसिस्टेंट इंटरेस्ट का रिटर्न आएगा। अगर ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गूगल वेब स्टोरीज में है तो आपको सिर्फ यही करना चाहिए, कुछ और नहीं। तो फिर इस वीडियो का क्या सेंस बनता है जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा अल्टरनेटिव गूगल वेब स्टोरीज का जो आपको उससे कहीं ज्यादा पैसे बना के देगा, और वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग बना के देगा। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि गूगल वेब स्टोरीज का पोटेंशियल क्या है, तो मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा मेरे उस बेस्ट अल्टरनेटिव का। और आप वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको गूगल वेब स्टोरीज अच्छा लगा या फिर जो अल्टरनेटिव जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस अगर ऐसी प्रीमियम टिप्स अगर आपको चाहिए ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी भी 40% से ज्यादा ऑडियंस वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं गूगल वेब स्टोरीज के 3 डिसएडवांटेज क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या 1 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। नहीं, मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। देखिए गूगल वेब स्टोरीज इज प्योरली लक। अगर किसी का चल गया तो लॉटरी में भी कोई मिलियनियर बन सकता है, राइट। अगर नहीं चला तो ऐसे 99% ऑडियंस है जिसको अभी तक ना ही कोई ट्रैफिक आया और ना ही कोई अर्निंग। अगर आप उनमें से एक है, कमेंट करके बताइए आपने कितना टाइम गूगल वेब स्टोरीज के पीछे वेस्ट किया है, ना कि इन्वेस्ट। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अदर अल्टरनेटिव अगर उतना ही टाइम अगर वहां पर इन्वेस्ट करेंगे आपको हायर सीपीसी की एड्स मिलेगी और साथ ही साथ हायर एफिलिएट अर्निंग भी। चलिए शुरू करते हैं वो 3 रीजन क्यों गूगल वेब स्टोरीज पे काम नहीं करना चाहिए। गूगल वेब स्टोरीज के बारे में अगर आपको फुल कोर्स चाहिए उसका लिंक भी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको डिटेल में बताया कैसे 30 मिनट में आप बेस्ट वेब स्टोरीज को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन, गूगल वेब स्टोरीज है एक शॉर्ट टर्म गेम। अगर आप गूगल वेब स्टोरीज को यूज कर रहे हैं आपकी साइट पे ट्रैफिक लाने के लिए या फिर अर्निंग लाने के लिए, तो ये एक शॉर्ट टर्म गेम है जो हार्डली 24, 48 आवर्स और 1 वीक तक आपको कुछ एडवांटेज देने वाला है। इसके बाद उस पे आपने जितना भी एफर्ट्स डाला है वो टोटली वेस्ट है। दैट इज नंबर 1 रीजन। इससे निकल के आता है नंबर 2 पॉइंट कि ये वेस्ट क्यों है। बिकॉज गूगल वेब स्टोरीज हर एक नीश के लिए काम नहीं करती है, ये मेजरली 3 निशेस के अंदर काम करती है। एक है एंटरटेनमेंट, और आपने जितने भी ब्लॉगर्स देखे होंगे जो वेब स्टोरीज की बात करते हैं वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में है। दूसरा होता है स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज और तीसरी होती है हॉट ट्रेंडिंग न्यूज। तो ये 3 ऐसी कैटेगरीज है जहां से आपको वेब स्टोरीज एडवांटेज लाके दे सकती है। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर आप किसी अदर कैटेगरी में काम करते हैं, गूगल वेब स्टोरीज ना ही आपको शॉर्ट टर्म एडवांटेज देगी ना ही लॉन्ग टर्म एडवांटेज देगी। लेकिन क्या इन तीनों में काम करने से आपको एडवांटेज मिलेगा? नहीं, आपको यहां पर मैसिव एफर्ट्स डालना है, तब कहीं जाकर के आपको कुछ 1 और 2 में रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी 1 करोड़ रुपए पर मंथ तो नहीं दिखेगा। तो सबसे मेजर रीजन, एक तो शॉर्ट टर्म गेम है, और नंबर 2 ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक निशेस के अंदर काम करता है, और नंबर 3 रीजन वेब स्टोरीज से आप अर्निंग बहुत ही कम कर पाएंगे। इससे आप मेजर एडवांटेज उठा सकते हैं, वो है ट्रैफिक का। मतलब अगर आप ऐसी ट्रेंडिंग निशेस में काम करते हैं तो वेब स्टोरीज में अगर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाला है और सही टाइम पे डाला तो उससे आप आपकी साइट पे ट्रैफिक भेज पाएंगे। लेकिन उस ट्रैफिक के बाद कितना अर्निंग होगा वो डिपेंड करेगा आपने ब्लॉग को कैसे मोनेटाइज करके रखा है। तो अगर आप वेब स्टोरीज की अर्निंग देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हजारों व्यूवर्स पे भी आपको हार्डली $1 की अर्निंग दिखती है। रीजन ये है कि वेब स्टोरीज में नंबर ऑफ इमेजेस रहती है, और ये जरूरी नहीं है कि आपका सारे विजिटर्स लास्ट वाली इमेज को जाकर के देखेंगे जहां पे एड डिस्प्ले होती है। तो रेवेन्यू के मामले में वेब स्टोरीज आपको कहीं से भी एडवांटेज नहीं देगा, लेकिन उससे आप कहीं पे भी जो ट्रैफिक भेजने वाले हैं हो सकता है उससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो। तो अगर आप 100 बार कुछ ट्राई करेंगे तो हो सकता है 1 और 2 के अंदर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर यही आपको करना है तो आप आपकी पूरी एनर्जी वेब स्टोरीज में लगा सकते हैं, जहां पर
गेम हर रोज सुबह में चेंज होगा। आज आपने जो किया कुछ मिला, कल तक तो दिख जाएगा, नहीं तो आपको फिर से सेम एफर्ट्स डालना है और आप सेम रूटीन को फॉलो करेंगे विथ जीरो रिजल्ट। इसलिए वेब स्टोरीज एक लॉन्ग टर्म गेम नहीं है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है। तो अगर वेब स्टोरीज पे काम नहीं करे तो किस पे काम करें? ऐसी कौन सा अल्टरनेटिव है जहां पर सेम टाइप का अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो आपको उससे भी कहीं बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, जहां पर वो ट्रैफिक आपकी साइट पे जाएगा तो एड का सीपीसी भी बढ़ जाएगा, और नंबर 2 चीज, उससे आप दबा के एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंट अर्निंग देगा। तो अगर आप ये ख्वाब छोड़ चुके हैं 1 करोड़ रुपए पर मंथ का, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं आप कैसे कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं, अगर जो प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताने वाला हूं उसके आप डेडिकेटली होकर के काम करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से गाइस मैं आपको अवेयर करवाना चाहता हूं एक ऐसी रिकमेंडेड होस्टिंग जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं अगर आप आपका पहला ब्लॉग वर्डप्रेस में सेटअप कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर आप $300 का एक बोनस भी क्लेम कर पाएंगे। उसके लिए आपको सिंपली आना है इस वाले पर्टिकुलर लिंक पे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे उस एफिलिएट लिंक को आप क्लिक करके इस पेज पे आते हैं तो यहां से आप प्रीमियम वेब होस्टिंग या फिर आपको सिंगल वेब होस्टिंग जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पे प्लान चूज कर सकते हैं। मिनिमम 12 मंथ के प्लान को सेलेक्ट करने के बाद गाइस अगर आप यहां पर चेकआउट विंडो पे एक प्रोमो कोड यूज करेंगे MR व्यास, उससे आपको एडिशनल यहां पर 10% का डिस्काउंट दिख जाएगा जो कि आपको अदर होस्टिंग प्लान्स में देखने को नहीं मिलता है। इस पर्टिकुलर होस्टिंग को परचेज करने के बाद अगर आपने मेरी एफिलिएट लिंक को यूज किया है, आप सिंपली blogginghouse.com पे आए, यहां पर आकर के आप $270 का बोनस क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली आपको एक फ्री प्रीमियम वर्डप्रेस की थीम भी मिलती है जो विद लाइसेंस की रहती है। आपको सिंपली इस पेज पे आना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे क्या क्या बोनस आपको मिलेगा, और यहां पर गूगल फॉर्म को फिलअप करना, मैं 72 आवर्स के अंदर आपको बोनसेस शेयर कर दूंगा। इससे आप रिलायबल होस्टिंग के साथ में आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। एंड लेट्स गो एंड कैरी ऑन विद द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो गाइस जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम फोकस करने वाले गाइस वो है पिंटरेस्ट। जी हां, आप में से बहुत सारे लोगों ने पिंटरेस्ट के बारे में सुना और इस पे मैंने डिटेल सेशंस बनाए हुए हैं, कैसे इसका आपको प्रॉपर्ली एडवांटेज लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी। डू नॉट मिस इट। लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें ऐसा क्या है जो गूगल वेब स्टोरीज में नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मैं पिंटरेस्ट के ट्रैफिक को जाकर के देखूं तो यहां पर आने वाला मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक 70% ट्रैफिक आप देख सकते हैं, क्योंकि पिंटरेस्ट यूके के अकाउंट के अंदर वो है यूके से, दूसरा है यूएसए से। अगर मैं pinterest.com के अकाउंट की बात करूं, अगर मैं इसके ट्रैफिक को उठा के देखूं, आपको फिर से देखने को मिलेगा यहां पर 40% का ट्रैफिक यूएसए से है। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप पिंटरेस्ट पे काम करेंगे आपको 90% तक का ट्रैफिक यूएसए, यूके, कनाडा, टियर 1 कंट्री से आएगा। तो जब ट्रैफिक आपको उन कंट्रीज से आएगा तो जो ट्रैफिक आप आपकी साइट पे भेजेंगे या फिर आपके प्रोडक्ट के पेजेस पे भेजेंगे उस पे हायर सीपीसी भी मिलेगा, उससे एफिलिएट इनकम भी जनरेट होगा। लेकिन उसका प्रूफ क्या है, क्या सही में काम करता है और किसके लिए काम करता है? वेब स्टोरीज में मैंने आपको बोला आप सिर्फ 3 कैटेगरीज में कन्फाइन हो जाएंगे, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और हॉट और ट्रेंडिंग न्यूज। लेकिन अगर मैं यहां पर आकर के देखूं तो आप देख सकते हैं, अगर मैं पिंटरेस्ट के एनालिटिक्स में जाकर के देखूं, यहां पर एनालिटिक्स में जाकर देखूं, ऑडियंस के इनसाइट में जाकर के देखूं और ऑल पिंटरेस्ट यूजर्स के अंदर जाकर के देखूं, तो यहां पर आर्ट्स की कैटेगरी में 84% तक का ट्रैफिक है, एंटरटेनमेंट में 81% का ट्रैफिक है, होम डेकोर में 75। मतलब अदर देन दैट सिंगल नीश, यहां पर थाउजेंड्स ऑफ अदर नीशेस है जिसमें भी आप ट्रैफिक भेज सकते हैं। और पिंटरेस्ट का आप ट्रैफिक देख सकते हैं, एवरीडे यहां पर 957 मिलियन विजिटर्स आते हैं और उसमें भी 80 to 90% का ट्रैफिक यूएसए और यूके से है। अभी आप गूगल वेब स्टोरीज में करते हैं क्या है, इमेजेस बना करके पोस्ट करते हैं। अभी यहां पर आप पिंटरेस्ट में क्या करना है, सेम इमेजेस को आप गूगल वेब स्टोरीज के बजाय जो भी आपकी कैटेगरी है, जो मैंने उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको देखने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर सेम इमेजेस में पोस्ट कर रहा हूं और ये इमेजेस मेरी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक भी भेज सकती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ये आप सिंपली इमेज देख सकते हैं, ना ही कुछ और आपको कुछ करने की जरूरत है। यहां पर आने के बाद अगर कोई बंदा मेरी इमेज में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली वो यहां से क्लिक करके मेरी साइट पे जाता है और वहां पर उसको हायर रेवेन्यू की एड भी दिखाई देती है जो हायर सीपीसी की रहती है, क्योंकि ट्रैफिक टियर 1 कंट्री से आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हेल्थ और फिटनेस की नीश में या फिर किसी अदर कैटेगरी में, तो आप क्लिक बैंक है या फिर शेयर सेल है, वहां
वहां से वो सारे एफिलिएट के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आप कंटेंट लिख करके उसकी इमेज को आपको Pinterest पे पिन करना है, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट अ मैसिव ट्रैफिक आपके एफिलिएट प्रोडक्ट्स पे भी और आपके ब्लॉग पोस्ट पे भी। तो ये है अल्टरनेटिव जो गूगल वेब स्टोरेज से कहीं गुना बेहतर है। और आपको एक चीज नोट डाउन करके रखनी है, Pinterest एक सर्च इंजन है, ये कोई ऐरा गहरा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां पर आपको ट्रैफिक टू ओवर द टाइम, लॉन्ग टाइम में भी आता रहेगा। ये नहीं कि 24 आवर्स में आपका ट्रैफिक डिसअपियर हो गया। तो जितना प्रोफाइल आपका बिल्ड होता जाएगा, जितने पिंस आप बनाते जाएंगे, उतना ट्रैफिक आपकी साइट पे पुश होता रहेगा। और आप देख सकते हैं यहां पर कितना स्टैट्स है। अगर मैं मेरे इस अकाउंट की बात करूं जहां पर मैं पिछले 7 महीने से कुछ काम नहीं कर रहा हूं, फिर भी 1500 से ज्यादा मंथली व्यूज आ रहे हैं, जो कभी 60,000 भी होते थे जब यहां पर मंथ में मैं सिर्फ 10 पिन्स पोस्ट करता था। तो आप इसका पोटेंशियल समझ सकते हैं कि अगर तो गाइस ये सारी डिटेल देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गूगल वेब स्टोरीज पे ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं या फिर Pinterest पे ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं। लेकिन Pinterest पे अगर आपको मास्टरी चाहिए, कैसे इसके हेल्प से आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आपकी साइट पर ड्राइव कर सकते हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप ये वाला वीडियो जरूर जाके देखें, जहां पे मैंने डिटेल में बताया कैसे Pinterest से आप आपकी ब्लॉग की पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग रिलायड ऑन द गूगल। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।